महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल दोबारा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उनको समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से तमाम तस्वीरें आ रही हैं। मैं इस वक्त हूँ नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट। जी हाँ, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कृषि मंडी मानी जाती है और आज यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में पूरी मंडी को बंद रखा गया है। देखिए, ये मंडी जहाँ पर यहाँ रोज चहल पहल रहती है, भारी भीड़ रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है, आज यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि मराठा आरक्षण और मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन करने के लिए यहाँ के मथाड़ी कामगार समिति ने आज एक दिन का जो है बंद रखा है और उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की है। उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है और ये सांकेतिक संकेत देने की कोशिश की है कि अगर मराठा आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र सरकार जागती नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो ये इस तरह के जो बंद हैं, इस तरह के जो हड़ताल हैं वो आगे भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, एपीएमसी ये जो मार्केट है बहुत ही महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि पूरे सब्जी, फल, अनाज, दाने, गैस, तमाम चीज़ों की सप्लाई इसी मंडी से होती है। पूरे महाराष्ट्र जो किसान हैं यहाँ पर अपना सब कुछ जो है बेचने के लिए लाते हैं और यहाँ से फिर थोक भाव से फिर और भी बाज़ारों में जाता है और लोगों के घरों तक वो सब्जी, फल, अनाज पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक दिन की ये सांकेतिक हड़ताल की गई है उसका सन्नाटा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आरक्षण का ये मामला बढ़ता है और मथाड़ी कामगार संघ जो यहाँ का है एपीएमसी का इस मामले को और आगे बढ़ाता है तो वास्तव में सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन आज एक दिन का जो ये सांकेतिक हड़ताल हुई है एपीएमसी मार्केट में, इसका असर सरकार को जो है सोचने पे मजबूर करेगा और यहाँ के जो नेताओं से हमारी बात हुई उन्होंने यही कहा है कि ये हमने अभी सांकेतिक हड़ताल की है मनोज जरांगे पाटिल और मराठा आरक्षण के समर्थन को लेकर के। अगर इस पे सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो ये हड़ताल इस तरह के बंद और आगे बढ़ सकते हैं और वो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के जनता के लिए, दोनों के लिए चिंताजनक हो सकता है। मराठा आरक्षण महाराष्ट्र में एक बार फिर गरमाता जा रहा है क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल दोबारा जो है आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इसको देखते हुए नवी मुंबई और महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी कृषि मंडी है एपीएमसी, वहां पर आज एक दिन का जो है बंद रखा गया है। ये पूरा क्या मामला है उस पर हम बातचीत करते हैं। सर, ये जो पूरा मामला है किस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं इस आरक्षण को और मनोज जरांगे के साथ आप लोग खड़े हुए हैं? ये जो आंदोलन मराठा आरक्षण का जो है वो कैलाशवासी आमदार अण्णा साहब पाटिल ने वो उस वक्त पे अपनी आहुति दी थी 1982 में। इसी आंदोलन के दरमियान आज अण्णा साहब पाटिल हमारे माथाड़ी के लीडर है, दैवत है। आज जो महाराष्ट्र में जो यहाँ पे मनोज जरांगे ने जो पाटिल ने आंदोलन किया है उसकी समर्थन में पूरे हमारे माथाड़ी कामगार जो है हर जात के है, हर माथाड़ी कामगारों ने इकट्ठा होके इस आंदोलन को पाठिंबा दिया है। उसका समर्थन इसलिए किया है कि 40 दिन होने के बाद भी कोई निर्णय आता नहीं है और रोज़ एक हमारे युवा जो है अपना आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और सरकार को इसको गंभीरता को लेना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हमारी संगठन है जो अन्ना साहब के नेतृत्व में चलती है, उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अगर मंडी बंद करते हैं तो एक इशारा हम लोग गवर्नमेंट को देंगे कि भाई जल्दी के जल्दी उसका उपाय निकालना चाहिए, नहीं तो फिर मुंबई के और महाराष्ट्र की इस मंडी से पूरा चक्का जाम हो जाएगा। इस इशारा के लिए आज आंदोलन हुआ है। एक दिन का ये सांकेतिक हड़ताल रही है। अगर भविष्य में इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर माथाड़ी कामगार जो है आगे किस तरह से मनोज जरांगे और मराठा आरक्षण के समर्थन में आने वाले हैं? ऐसा है कि अभी मुंबई में यह आंदोलन आज हुआ है। महाराष्ट्र में इस आंदोलन को अगर जरांगे पाटिल का और मराठा आरक्षण के बारे में कुछ निर्णय नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में जो कुछ उठा होगा उसमें माथाड़ी कामगार तो आगे रहेंगे ही और इसमें
अगर आगे जाके रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, बेमुदत अनशन करेंगे, बेमुदत बंद करेंगे, वो आगे की रणनीति रहेगी। लेकिन आज मेरे ख्याल से हमने जो हज़ारों माथाड़ी कामगार है, लाखों माथाड़ी कामगार महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने संदेश दिया है कि सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप जैसे जाते हैं तो महाराष्ट्र में उसको बहुत बड़ा उधर उठा होने वाला है। एपीएमसी मार्केट बंद हो जाता है तो सर आसपास मुंबई पूरे मार्केट पे असर पड़ता है, चाहे सब्जी हो, फल हो या जो भी हो। अगर ये 2-4 दिनों के लिए आप लोगों ने बंद किया तो क्या सरकार इसकी जो है नींद इस पे जागेगी? जागना चाहिए सरकार को। अगर नहीं, हम लोग आपने बोला वैसा ही है, सिर्फ वहाँ पे अनाज और मंडी पर तो सीमित नहीं है, गैस भी है हमारे पास और सब है, पूरे फर्टिलाइज़र वगैरह है। किसान को उधर हम लोग ये करते हैं, समर्थन करते हैं, मराठा आंदोलन को समर्थन करते हैं। इसलिए आज मंडी में हमने यहाँ पे सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी को हमने उसमें से छूट दी है, क्योंकि अचानक ये संप होने की वजह से किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन आगे जाके पूरा अगर बेमुदत अगर उसका बंद होता है तो उसका असर मुंबई से लेके बाकी सब जगह पे उसका पड़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर सर मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं। दशहरा रैली में आपने देखा कि उन्होंने शपथ खाई है कि हम इसको करेंगे। क्या जो है मराठा आरक्षण को लेकर के विश्वास जो है महाराष्ट्र सरकार पे नहीं बन पा रहा है, मनोज जरांगे पाटिल का या फिर मराठाओं का? नहीं, क्या हुआ है, देखो राजनीति का ये हम लोग राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पे तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दो समाज में कहाँ पे भी टकराव नहीं होना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण को लेके फिर वापस उसके ऊपर होता है, धनगर का आरक्षण लेके उसके ऊपर आंदोलन हो रहा है, महाराष्ट्र में मराठा का आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र उसको अशांत करने की कोशिश होती है तो उसमें सरकार को पुढाकार लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दशहरा में मेला में बताया था कि मैं आरक्षण, टिकने वाला आरक्षण देने का मैं शपथ देता हूँ। हमारा यही कहना है कि जरांगे पाटिल और मराठा समाज का यही कहना है, 40 दिन में हमने दिया था, उस वक्त पे क्या हुआ, आगे कहाँ तक होगा, कब होगा, उसका आश्वासित होना चाहिए। कई काले सालों में बहुत सी सरकार आई गई, किसी ने ना नहीं बोला है। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ था कि विधिमंडल में हर पक्ष के, हर पार्टी के आमदारों ने यहाँ पे एक मत से ठराव पारित किया था। महाराष्ट्र की पूरी जनता ने ठराव पारित किया था कि आरक्षण देना चाहिए। उसमें सपोर्ट और उसका आरक्षण के लिए दिल से देना, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन कैसा देना है उसके बारे में कुछ होता नहीं है। एक बाजू से अगर मराठा समाज की बात होती है तो दूसरी बाजू पे ओबीसी समाज को कोई लोग ऐसे उचकाते हैं कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी के कोई नेता ऐसा बोलते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय होने वाला है। हमारा यही कहना है कि ओबीसी और इतर समाज को कोई भी धक्का नहीं लगा के आरक्षण देने के लिए सरकार अगर आरक्षण की परसेंटेज बढ़ाती है, उसको केंद्र में पारित करने की कोशिश करेगी तो मेरे ख्याल से वो आरक्षण टिक जाएगा। लेकिन अभी सरकार को बताना है कि मैं, मुख्यमंत्री को बताना है, उन्होंने शपथ ली है, लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा ना कैसा मैं आरक्षण देने वाला हूँ, कैसा टिकने वाला आरक्षण देने वाला हूँ। उनके पास इतने, उन्होंने कहा इतने हमने बड़ी वकीलों की फौज खड़ी की है, तो उस वकील और उनको एडवाइजर ने उनको बताना चाहिए कि ये आप डिक्लेयर करो, वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री इसके लिए बार बार जो है दिल्ली का भी दौरा लगा रहे हैं। सब दिल्ली के हाथ में ही है, अगर दौरा लगा रहे हैं तो दिल्ली के हाथ में है। दिल्ली, कल अभी पंतप्रधान आए थे, उम्मीद थी महाराष्ट्र की जनता को कि पंतप्रधान आए होंगे तो उन्होंने कुछ मराठा आरक्षण के बारे में कोई बात करे, उधर कोई बात हुई नहीं है। तो दिल्ली जाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अभी केंद्र में भी सरकार उनकी है, राज्य में भी सरकार उनकी है, बनाई गई है, तो उनके उत्तर अगर केंद्र अगर सरकार का निर्णय लेती है तो आरक्षण हो जाएगा। लेकिन केंद्र के मन में क्या है, अगर वो गए दिल्ली में तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर करना चाहिए, मैं हम लोग दिल्ली में गए थे, ऐसी बात हो गई है और ये होने वाला है। वो कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। कल भी पंतप्रधान आए, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो लोगों के मन में शंका है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को ही उसको बताना चाहिए कि उपोषण और यह आंदोलन रोकना है तो आरक्षण कैसे देंगे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो ये माथाड़ी कामगार के लोग यहाँ पर जिन्होंने आज एपीएमसी मार्केट को बंद करके रखा और इनका यही कहना है कि सरकार ठोस कदम उठाए, स्पष्टीकरण करे कि किस तरह से वो मराठा आरक्षण को लागू करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के तमाम कोने कोने अलग अलग जगहों से मनोज जरांगे के समर्थन में लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और आज जो है नवी मुंबई का जो है ये एपीएमसी मार्केट बंद रखा गया है। सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन यहाँ के नेताओं का यही कहना है कि अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, मार्केट को आगे भी बंद किया जाएगा और उसका असर पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार देखेगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, नवी मुंबई।